नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 25 ऑफ जनवरी 2022 आज वेल्थ सागा ऐप के क्वेरी सेक्शन में एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये था कि सर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, अब मैं उन 10 लाख रुपए को सिर्फ एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। आपने कई सारे ब्लू चिप स्टॉक्स बताए हैं, उनकी स्टडीज बताई हैं, मैं उन स्टॉक की लिस्ट भी बना रखी है, लेकिन मैं अपनी पूरी की पूरी कैपिटल को सिर्फ एक स्टॉक में लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी कैपिटल को डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहता हूं। डाइवर्सिफाई, आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि जब आप कई सारे स्टॉक्स में 50 स्टॉक 60 स्टॉक्स में अपने इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आप डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, आप डाइवर्सिफाई कर देते हैं। सो मैंने ये सोचा इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी को दूं, ताकि आप सभी लोग इस इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में जान सके। लेकिन दोस्तों, स्टॉक के नाम जानने से कुछ नहीं होगा। उस स्टॉक में अगर आप पूरी कैपिटल इन्फ्यूज करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस स्टॉक में क्या इंपॉर्टेंस है, जो चीज़ मैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखो, अच्छे समझो और उसके बाद ही डिसीजन लो। एंड वन थिंग मोर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अदरवाइज यू विल मिस आउट ऑन इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। सो ऐसी गलती मत करें दोस्तों। अगर अभी तक आप सोच रहे हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले मुझे किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें बहुत सारे अच्छे नाम हैं। उसमें इंडिया मार्ट है, अगर आप देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इंडिया मार्ट की 30% से ऊपर है। इसी कारण दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन में मिल रहा है। आज स्टॉक तकरीबन 12% के आसपास गिर के करेक्ट भी हो चुका है। सो इंडिया मार्ट एक बेहतरीन बेट है, लेकिन मैं 10 लाख रुपए पूरे के पूरे इंडिया मार्ट में लगाने को नहीं बोलूंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जोमेटो में इन्वेस्टमेंट कर लूं, या फिर नायका में इन्वेस्टमेंट कर लूं, या फिर पेटीएम में इन्वेस्टमेंट कर लूं, इन सभी स्टॉक में मैं आपको पूरे के पूरे 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जो बिजनेस करते हैं वो स्टॉक भी ये बिजनेस करता है। ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में आते हैं। अब ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में बात करें तो दोस्तों ये स्टॉक ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में भी काम करता है। अगर आप मुझसे पूछें कि सर ग्रीन एनर्जी का सबसे बेस्ट स्टॉक कौन सा है, तो मैं कहूँगा ग्रीन एनर्जी के लिए आप सबसे बेस्ट स्टॉक में 2 स्टॉक आप चूज कर सकते हैं, वो है अडानी ग्रीन एंड यू कैन ऑल्सो चूज जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ये दोनों के दोनों स्टॉक एक बेहतरीन बेट हैं जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि क्या सर मैं इसमें 10 लाख रुपए लगा दूं, तो आई विल से नो। अगर दोस्तों बात करें रिटेल सेगमेंट में, अगर आप मुझसे पूछें कि सर रिटेल सेक्टर में कौन सा बेस्ट स्टॉक है जिसमें कि मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, तो 2-4 नाम है जिसको कि मैं आपको बता सकता हूं। वन ऑफ दी स्टॉक्स इज एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको कि डी मार्ट भी बोलते हैं। अनदर गुड स्टॉक इज ट्रेंड, जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो ब्रांड्स के नंबर भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मेट्रो ब्रांड्स भी काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। सो ये सारे के सारे तीनों नाम मैं आपको बताऊंगा जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सर मुझे 10 लाख रुपए इन 3 स्टॉक में मैं किसी में एक स्टॉक में लगा दूं, तो माय आंसर विल बी नो, क्योंकि जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं वो रिटेल सेगमेंट में भी काम करती है और इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स इन रिटेल सेगमेंट एज वेल। अब अगर आप मुझसे पूछे कि सर मुझे टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर तो बूम करेगा ही करेगा, इंडिया में कनेक्टिविटी चाहिए और अगर हमें 5G चाहिए, हमें कनेक्टिविटी चाहिए, हमें मेटावर्स, बिटकॉइन एंड व्हाट नॉट, अगर हमें उसमें आगे बढ़ना है तो वी रिक्वायर टेलीकॉम कंपनीज, गुड सर्विस प्रोवाइडर्स। सो दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि मैं किसी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, क्या वो भारती एयरटेल हो सकता है, टाटा कम्युनिकेशन हो सकता है, या TTML हो सकता है, या फिर तेजस नेटवर्क हो सकता है, तो आप मुझसे पूछें कि सर क्या मैं इसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, तो दोस्तों मेरा आंसर विल बी नो, क्योंकि जो स्टॉक मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो टेलीकॉम सेक्टर में भी काम करता है। सो आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल कंपनी है। अभी तक आपने नाम तो गेस कर ही लिया होगा। सो अगर नाम गेस कर लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से स्टॉक के बारे में बातचीत करने वाला हूं। दोस्तों सभी व्यूअर्स ये बात जानते हैं कि जब कभी भी मैं किसी स्टॉक के बारे में बातचीत करता हूं तो उसमें एक चीज़ तो बिल्कुल तय होती है कि मैं स्टॉक के वैल्यूएशन पे हमेशा फोकस करता हूं। फॉर मी द क्वालिटी ऑफ बिजनेस मैटर्स, बट व्हाट मैटर्स मोर इज एट व्हाट प्राइस आई एम बाइंग दैट बिजनेस। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें स्टॉक की, प्रेजेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे, 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप बात करें इसके 200-डे मूविंग एवरेज, जिसके सपोर्ट पे आकर के स्टॉक बहुत बार रिट्रेसमेंट लेकर के बाउंस बैक कर जाता है, तो स्टॉक अगर आप बेस्ट बाय लेवल पूछें तो स्टॉक का बेस्ट बाय लेवल इज 2300, और आपको जान करके हैरानी होगी ये स्टॉक इस प्राइस पे आ चुका है।
दोस्तों स्टॉक का नाम तो आपने गेस कर ही लिया है, तो हम लोग जरा इसके नंबर्स को स्टडी करते हैं। नंबर्स को अगर आप स्टडी करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है, या फिर अगर आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के बारे में बात करें, आपको लगातार परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है एवरी क्वार्टर। अगर आप पिछले 2 साल का कंपैरिजन करें, जून 2020, सितंबर 2020, दिसंबर 2020, मार्च 2021, जून 2021, सितंबर 2021, दिसंबर 2021, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस से निकलने वाले प्रॉफिट्स हैं उसमें आपको जम दिखाई पड़ रहा है। अगर आप बात करें नेट प्रॉफिट की या फिर अर्निंग पर शेयर आप देखिए जो कि 20.67 था, 20.86, 19.36, एक देयर वाज वन डिप, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस बढ़ता ही चला जा रहा है। इस बार इस क्वार्टर में, दिसंबर 2021 के क्वार्टर में, कंपनी ने अभी तक के सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट्स को पोस्ट किया है 18,549 करोड़। सारी की सारी वैल्यूज करोड़ में है। तो दोस्तों ये वो कंपनी है जो कि एक क्वार्टर में 18,500 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती है। कैन यू बीट दिस? 18,000 18,500 करोड़ की तो ये कंपनीज हैं जिनके बारे में मैंने अभी बातचीत करी। तो जितनी मार्केट वैल्यू की ये कंपनीज हैं, उतना ये प्रॉफिट एक क्वार्टर में निकाल करके बाहर फेंक देती है। तो दोस्तों फंडामेंटली मैंने काफ़ी कुछ बातचीत कर ली है उस स्टॉक के बारे में। जरा थोड़ा सा इसके टेक्निकल्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। टेक्निकल्स को अगर हम लोग स्टडी करें तो स्टॉक अपने एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे चलता है। अपने इसके ट्रेंड लाइन सपोर्ट को देखें तो स्टॉक जनरली ट्रेड्स एंड गेट्स द सपोर्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, जो कि बताता है कि स्टॉक हम अभी भी अप ट्रेंड में ही है। ऑल्दो बीच में स्मॉल करेक्शंस आते रहते हैं, स्टॉक अपने लेवल्स पे, डिप्स पे मिलता रहता है और उस डिप पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और रिसेंटली इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे स्टॉक ने फिर से रिवर्सल लेने की कोशिश करी है। स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी टच कर चुका है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक एक बहुत ही ज़बरदस्त बाय है इन केस इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि ये स्टॉक मेरे हिसाब से आगे आने वाले समय में बहुत सारे सेगमेंट से अपने कैश फ्लो और रेवेन्यू को जनरेट करने वाला है। ऑल्दो दोस्तों जो चीज़ मैंने अभी आपको बोली कि इसके जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो में इस स्टॉक को बीच बीच में इश्यूज आते रहते हैं, क्योंकि इसका बिजनेस काफ़ी बड़ा है और उस बिजनेस को डाइवर्सिफाई और इन्वेस्टमेंट करने के चलते, एक्सपैंड करने के चलते कंपनी के कैश फ्लो डेंट हो जाते हैं। सो अगर आप कंपनी के कैश फ्लोज को देखें तो आप पाएंगे कि कंपनी के कैश फ्लो कभी कभी डिप हो जाते हैं अच्छा खासा। मार्च 2019 3745 सारी वैल्यूज करोड़ में है, सो 3745 करोड़ का नेट कैश फ्लो था। मार्च 2020 में इस फाइनेंशियल ईयर में कैश फ्लो बढ़ा था, लेकिन 2021 मार्च 2021 में कैश फ्लो में फिर से ड्रॉप आया है। तो दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। हर चीज़ अच्छी पॉजिटिव ही हमें ऑब्जर्व नहीं करनी है। रेशोज़ के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें कंपनी के कैसे रिटर्न रेशोज़ हैं, तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई पड़ेगा जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज़ जो पैसा इन्फ्यूज़ हो रखा है कंपनी में, जो पैसा कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रखा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, उस कैपिटल पे कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। सो 2018, 2019, 2020 एंड 2021 आपको दिखाई पड़ रहा है कि कंपनी जो कैपिटल इन्फ्यूज़ हो रखी है उस पर रिटर्न कम जनरेट कर पा रही है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि ये जो कैपिटल का, जो इसमें रेवेन्यू का जनरेशन है, जो प्रॉफिटेबिलिटी का जनरेशन है, ये धीरे धीरे करके एक्सपैंड करना शुरू करेगा। द बेस्ट न्यूज़ इज स्टॉक आपको एक बेहतरीन वैल्यूएशन में मिल रहा है। पिछले एक महीने में स्टॉक में जो था कोई खास रन नहीं हो रहा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज की। पिछले एक महीने में स्टॉक रहा है फ्लैट। अगर पिछले एक साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, स्टॉक ने 22.5% के रिटर्न्स दिए हैं पिछले एक साल में, जो कि आपको देखें तो सेंसेक्स के और ब्रॉडर इंडाइसेस के इन लाइन है। 22% के रिटर्न्स बेहतरीन रिटर्न होते हैं एक साल में। ऑल्दो आपको लग रहा होगा 22% के रिटर्न क्या होते हैं, या तो कैपिटल डबल हो रही है एक साल में, बट ब्लू चिप कंपनीज में दोस्तों 22% के रिटर्न्स आर मोर देन इनफ। इसके अलावा 3 साल में स्टॉक ने दिए हैं ऑलमोस्ट मल्टीपैकर रिटर्न्स, आपकी कैपिटल को ऑलमोस्ट डबल किया है, जो कि सेक्टर और बेंचमार्क इंडेक्सेस निफ्टी इंडेक्स से कहीं ज्यादा है। और जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि स्टॉक में अभी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल्स, दैट इज 2300 के लेवल्स को टच किया है। सो अगर आप देखें तो कल के दिन ही, येस्टरडे ओनली, द स्टॉक टच ऑलमोस्ट 2300 लेवल्स, जो कि इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप थोड़ा सा रिस्क टेक करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू टेक रिस्क, सो मेरे हिसाब से ये वो मैमथ कंपनी है जिसमें हर एक फ्लेवर है, जिसमें हर एक बिजनेस इंक्लूडेड है। सो this is not a company, this is an industry in itself.
आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें दोस्तों, तो आज के दिन स्टॉक में 55% की डिलीवरी हुई है। स्टॉक बिल्कुल भी रनअप नहीं हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटल्स हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो नेगेटिव हैं, सारी चीज़ें मैंने इस इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन केस यस, डू स्मैश द लाइक बटन। सो मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आप किसी एक कंपनी में पूरी कैपिटल लगाना चाहते हैं, सो ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। बट ऑलवेज डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट एंड डू योर कंप्लीट रिसर्च। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय फॉर नाउ।